हेलो स्टूडेंट्स, तुम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि स्लोप क्या होता है और ग्राफ सारे टाइप के देखे कि उन ग्राफ्स में स्लोप का क्या वेरिएशन है। कभी स्लोप पॉजिटिव होता है, कभी स्लोप नेगेटिव होता है। तो स्लोप पॉजिटिव का मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग, स्लोप नेगेटिव का मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग। स्लोप कैसे इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, और इन सारी बातों के लिए जरूरी था कि ग्राफ ऑफ tan थीटा, कि हाउ tan थीटा वेरीज विद थीटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो tan थीटा ग्राफ हमें अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। अब एनसीईआरटी की बुक में उसने एक 3 XT कर्व्स बनाए हैं, तो इनको समझना कि क्या है ये। वो तीनों XT कर्व मैं यहां बना देता हूं। तो जो मैंने कैलकुलस डिस्कस की थी उस कैलकुलस का हमें यूज करना है। तो पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं। उसने जो पहला XT कर्व बनाया वो ये बनाया इस तरीके से, फिर एक ऐसे उल्टा करके बना दिया और फिर एक स्ट्रेट लाइन बना दी है, और फिर बोल रहे हैं कि एक्सलरेशंस, वेलोसिटीज, इनके बारे में हमको बताना है। तो पहले तुम लोग मोशन समझते हैं कि जब टाइम की जो यहां पर ग्राफ है वो पोजीशन वर्सेस टाइम, और केस 1D मोशन का पार्टिकल यहां पर 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है। तो मान लेता हूं पार्टिकल इस लाइन पर मूव कर रहा है और XT कर्व है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारी ओरिजिन हो गई। ओरिजिन का मतलब x इज इक्वल टू 0। क्लियरली समझ में आ रहा होगा। पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है। पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, केस 1D का है। तो अगर ग्राफ ऐसे बनाए तो जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ तब टाइम था t1, और फिर ऑब्जर्वेशन एक और टाइम मान लेते हैं, और एक जब ऑब्जर्वेशन खत्म हुआ तो लास्ट टाइम था t2, और बीच में एक टाइम इसको t डैश मान लेते हैं जहां पर अचानक से घट के इंक्रीज करना शुरू कर दिया। पोजीशन भी चाहो तो लिख लो। टाइम t1 पर पार्टिकल की पोजीशन x1 थी और टाइम t2 पर पार्टिकल की पोजीशन x2 है, और t डैश टाइम पर जो पोजीशन है वो सपोज x डैश है। तो x1, x2, x डैश तीनों पॉजिटिव है क्योंकि इसके ऊपर है, ऊपर पॉजिटिव x है, नीचे नेगेटिव x है। तो पहले तुम लोग इसका मोशन डिकोड करते हैं, फिर सारी बातें सीखेंगे जो उसने पूछी है कि कैसे स्लोप से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिफाइन करेंगे। तो टाइम t इक्वल टू t1 पर जब ऑब्जर्व किया तो पार्टिकल की पोजीशन थी x1, मतलब पार्टिकल कुछ यहां पर था और ये पोजीशन है x1। इसके बाद टाइम मान लेता हूं यहां पर था, ये पोजीशन है x1, और ये टाइम था t1। मैंने बोला हर पार्टिकल, हर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा हमको उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो ऑब्जेक्ट के साइज से काफी बड़ी है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड उनके साइजेस से काफी छोटा है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मान करके सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमें दिख रहा है कि टाइम जब आगे प्रोसीड करेगा तो जो x की वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है। तो x की वैल्यू के डिक्रीज करने का मतलब है कि पार्टिकल पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसे डिक्रीज करते करते जब टाइम हो गया t डैश, तो पार्टिकल की पोजीशन यहां पर हो गई x डैश। मतलब ये पता है कि t1 से t डैश टाइम तक पार्टिकल मूव किधर कर रहा है, पीछे की तरफ मूव कर रहा है। इसके बाद टाइम t डैश से जब t2 जाएगा तो x की वैल्यू बढ़ रही, और x की वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि अगर x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है तो पार्टिकल राइट साइड पर मूव कर रहा है।
लेकिन x1 तक नहीं पहुंचता, उसके थोड़ा सा पहले रुक जाता है। रुकता नहीं मतलब हमारा ऑब्जर्वेशन ही t2 तक है, तो पार्टिकल के x कोऑर्डिनेट बढ़ रहे, तो पार्टिकल राइट साइड पर मूव कर रहे हैं और यहां पर पहुंच गए ये x2 है। तो इतने टाइम तक पार्टिकल ने राइट साइड पर मूव किया। तो एक बात तो समझ में आ गई कि पार्टिकल पहले पीछे आता है और फिर आगे जाता है। इसका मतलब टाइम t1 से लेकर के t डैश तक जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि पार्टिकल तो पीछे आ रहा है, और t डैश से लेकर के t2 तक जो वेलोसिटी है वो कैसी है, पॉजिटिव है। एक बात मैं और बोलता है कि t डैश पर क्या होगा, तो वेलोसिटी एट t डैश इज इक्वल टू 0। अब बात है कि वेलोसिटी 0 कैसे बोल दिया। हम लोगों ने बोला है कि अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी को डिफाइन कर चुके हैं dx अपॉन dt। अभी स्लोप वगैरह इसीलिए तो पढ़ा गया था। तो dx अपॉन dt इज वेलोसिटी। dx अपॉन dt क्या है, dx अपॉन dt इसको हम लोग बोल देते हैं कि दिस इज स्लोप ऑफ xt कर्व। xt कर्व का जो स्लोप है वही क्या है, dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt क्या है, वेलोसिटी। तो हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि हम लोग वैसे ही बता सकते थे कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे हम लोग अगर इस इंटरवल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग है, और जब ग्राफ डिक्रीजिंग होता है तो स्लोप नेगेटिव होता है, और स्लोप नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी नेगेटिव। इस पार्ट का ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है तो स्लोप पॉजिटिव है, और स्लोप पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। या हम लोग अपना जो बेसिक तरीका हमने सीखा था उसी से सॉल्व कर सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो ऐसे आएगी, यहां पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो ऐसे आएगी। तो इसका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इसका एंगल नेगेटिव है। तो t1 से t डैश तक स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव है। इसके बाद t डैश से t2 तक थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो स्लोप पॉजिटिव है, और स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव है। मैंने बोला इन सारी बातों को अच्छे से समझना है, तो जो मैंने कैलकुलस का पार्ट डिस्कस किया है वो पार्ट अच्छे से क्लियर मैंने बहुत सारे लेक्चर में डिस्कस किया है, और कोशिश करिए कि अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए ताकि इन चीजों में कोई डिफिकल्टी फील ना हो। तो ये बात क्लियर हो गई। और अगर हम लोग बात करते हैं टी डैश पर, तो टी डैश पर एंगल की वैल्यू 0, तो यहां पर स्लोप 0। इसका मतलब पार्टिकल पहले पीछे जा रहा था, फिर इस पॉइंट पर आकर के एक मोमेंट के लिए रुका होगा और फिर राइट साइड पर मूव करने लगा। अब हम लोग बात करते हैं एक्सलरेशन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो एक्सलरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं A इज इक्वल टू dv अपॉन dt। एक्सलरेशन को डिफाइन करते A इज इक्वल टू dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt क्या, दिस इज स्लोप ऑफ vt कर्व। dv अपॉन dt स्लोप ऑफ vt कर्व। तो एक बार हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या यहां पर एक vt कर्व बनाया जा सकता है, टेंटेटिव, क्योंकि एग्जैक्ट फंक्शंस नहीं गिवन है तो एग्जैक्टली तो नहीं बना सकते, बट अब बना सकते हैं टेंटेटिवली। तो dv अपॉन dt एक्सलरेशन है, तो जब तक हमें वेलोसिटी का पता नहीं होगा तब तक एक्सलरेशन की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो वेलोसिटी xt कर्व का स्लोप था, तो पहले हम लोग इससे vt कर्व बनाते हैं। तो मैंने बोला था स्लोप का वेरिएशन चेक करना पड़ेगा। xt कर्व का स्लोप वेलोसिटी है, और स्लोप जैसे वेरी करेगा वही वेलोसिटी, वही पता चलेगा कि वेलोसिटी कैसे वेरी करे। तो ध्यान से देखना, मैंने बोला वो जो लेक्चर्स थे ना स्लोप वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। अगर जरा सा भी कंफ्यूजन है तो उन लेक्चर्स को एक बार ठीक से फिर देखने की जरूरत है। स्लोप पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव था,
फिर जैसे जैसे आगे गए तो स्लोप की वैल्यू 0 को जा रही, और फिर और आगे गए तो ये पॉजिटिव साइड पर बढ़ रहा। तो स्लोप एक्चुअली जो dx अपॉन dt था, ये पहले नेगेटिव था, नेगेटिव से बढ़ के 0 हुआ और 0 से बढ़ के पॉजिटिव हो गया। तो पहले स्लोप नेगेटिव था, फिर स्लोप हो गया 0 और फिर स्लोप हो गया पॉजिटिव। स्लोप ही क्या था? वेलोसिटी थी। तो वेलोसिटी पहले थी नेगेटिव और फिर वेलोसिटी 0 हो गई और फिर वेलोसिटी हाँ, थोड़ी दिक्कत आती है शुरू में जब एक साथ बहुत सारी चीजें करनी होती। तो एक बात समझ में आ गई कि पहले वेलोसिटी नेगेटिव थी, मतलब यहां से शुरू करेगा, फिर वेलोसिटी हो गई 0 और फिर वेलोसिटी पॉजिटिव साइड पर बढ़ने लगी। तो एक टेंटेटिवली मैंने बोला है कि फंक्शन नहीं गिवन है, तो एक ग्राफ की पॉसिबिलिटी ये भी है। ये अब मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूं कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा, उनमें से एक पॉसिबिलिटी ये है कि पहले वेलोसिटी थी नेगेटिव, फिर टाइम बढ़ा और ये टाइम था t डैश। एक्चुअली ग्राफ यहां से स्टार्ट भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का जो टाइम दिया गया था वो टाइम स्टार्ट कहां से हो रहा था? वो टाइम स्टार्ट हो रहा था t1 से। तो t1 पर वेलोसिटी थी नेगेटिव, फिर t डैश पर हो गई 0 और फिर बढ़ती चली जा रही। तो ये वाला टाइम था t2, ये वाला टाइम था t1 और ये टाइम था t डैश। मैं ये नहीं कह रहा हूं स्ट्रिक्टली ग्राफ ऐसे ही आएगा, ग्राफ ऐसा भी आ सकता है। एग्जैक्ट फंक्शन नहीं गिवन है तो मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया। तो जो vt कर्व है वो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे। इस केस में भी पहले वेलोसिटी नेगेटिव थी, फिर 0 हो गई और फिर पॉजिटिव हो गई। इवन और भी पॉसिबिलिटी है कि vt कर्व कुछ ऐसे आ जाए। तो मैंने सिंपलिसिटी के लिए मान लिया कि जो vt कर्व होगा वो कुछ स्ट्रेट लाइन आ रहा होगा, राइट? तो vt कर्व स्ट्रेट लाइन आ रहा होगा। अब हम लोगों ने डिफाइन किया कि vt कर्व का स्लोप क्या है? एक्सेलरेशन है। तो vt कर्व का स्लोप एक्सेलरेशन है, तो अब इसके स्लोप की बात करते हैं। तो अगर केस ये वाला होता तो मैं एक बात बोलता कि इसके हर एक पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव है, तो इस कर्व का स्लोप वो कैसा है? पॉजिटिव है। कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बना रही और कांस्टेंट भी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो यहां भी कहीं टेंजेंट ड्रॉ करते तो उसका भी स्लोप पॉजिटिव आता है। इन केस में बोलता है कि नहीं, ग्राफ और भी किसी डिफरेंट टाइप का आ सकता है। फॉर एग्जांपल वो ग्राफ ऐसा भी तो आ सकता है कि पहले वेलोसिटी थी नेगेटिव, फिर 0 हो गई और फिर पॉजिटिव हो गई। तो इसमें भी कहीं पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और ये सारे vt कर्व लिखे और एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन था vt कर्व का स्लोप। इसका मतलब अगर इस टाइप का कर्व है तो vt कर्व इन तीन में से कोई सा भी होगा, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तो मैं बोल सकता हूं कि xt कर्व अगर इस तरीके का होगा तो यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। यही उसने एनसीईआरटी के पहले एग्जांपल में एग्जांपल नहीं तो उसने डिस्कस किया थ्योरेटिकल पार्ट में। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कैसे लिख दिया ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा। फिर उसने एक दूसरा ग्राफ बनाया, इसका जस्ट इन्वर्ट कर दिया। तो जैसा डिस्कशन हम लोगों ने यहां पर किया बिल्कुल सेम डिस्कशन वहां पर भी करेंगे। तो उसने जो सेकेंड ग्राफ बनाया है तो ये हम लोगों का टाइम एक्सिस, ये पोजीशन एक्सिस और अब की बार ग्राफ उसने ऐसा बना दिया। अब इसका डिस्कशन करना है कि वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी, एक्सेलरेशन के बेसिकली एक्सेलरेशन बताना चाह रहा है। तो ऑब्जर्वेशन जो पहला था वो t1 टाइम पर था, ये टाइम t1 और ये टाइम t2 और यहां पर एक बीच में टाइम मान लेते वो t डैश। यहां पर कुछ वैल्यूज भी मान लेते हैं, सपोज x1 और ये वाली जो वैल्यू है वो x2 और यहां पर जो वैल्यू है वो x डैश मान लेते हैं। फिलहाल सारे x पॉजिटिव है। पार्टिकल का मोशन वन डायमेंशनल मोशन था, तो पार्टिकल का मोशन अगर वन डायमेंशनल मोशन है तो ये x इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिन। पहले पार्टिकल
कहां पर था, x1 पर था, यहां पर। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो x की वैल्यू बढ़ती है, तो x की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो पार्टिकल आगे चला गया ऐसे, और वो पार्टिकल पहुंच गया x डैश पर। किस टाइम पर, t डैश पर। इसके बाद वो पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट घट रहा है और बाद में हो गया x2, तो x कोऑर्डिनेट घट रहा है तो पार्टिकल पीछे आ रहा है। इसका मतलब अगले इंटरवल में पार्टिकल ऐसे मूव करा और फाइनली x2 पर पहुंच गया। तो एक बात समझ में आई कि पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर एक मोमेंट पर वेलोसिटी 0 हो गई और फिर वेलोसिटी नेगेटिव आ गई। तो अगर हम लोग यहां पर वेलोसिटी कर्व ड्रॉ करते हैं तो वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी xt कर्व का स्लोप है। मैंने पहले ही बता दिया था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हर जगह यूज होंगी, इसलिए स्लोप का एक परफेक्ट आइडिया होना चाहिए। उसके लिए मैंने 5-6 लेक्चर्स डाले, तो वो अगर तमीज से पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, तो कोई खास दिक्कत यहां पर नहीं आएगी। तो v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, मतलब xt कर्व का जो स्लोप है वो वेलोसिटी है। तो अगर गौर से देखते हैं तो अगर यहां पर हम स्लोप ड्रॉ करते हैं तो ये तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर एंगल 0 है और ये एंगल नेगेटिव होगा। तो पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, फिर 0 हो गई, फिर नेगेटिव, वो इससे ही पता चल रहा है। पॉजिटिव से 0 और 0 से फिर नेगेटिव। तो vt कर्व की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ड्रॉ कर देता हूं कि पहले वेलोसिटी थी पॉजिटिव, मान लेता हूं वेलोसिटी ये थी, फिर 0 हो गई, फिर नेगेटिव हो गई। तो एक बहुत सिंपल कर्व ये आ सकता है कि वेलोसिटी टाइम कर्व स्ट्रेट लाइन है। मैंने बोला कुछ भी हो सकता है। ये वाला टाइम था t1, ये टाइम था t डैश और ये वाला टाइम था t2। उनमें से एक ग्राफ ये हो सकता है। अब एग्जैक्ट फंक्शन तो नहीं गिवन है कि हम एग्जैक्टली ग्राफ ड्रॉ कर लें, बट ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी टाइम कर्व स्ट्रेट लाइन ना हो, कुछ और आ रहा हो। तो पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी और लगातार स्लोप घट रहा है, फिर और ज्यादा घट रहा है, नेगेटिव साइड पर जा रहा है। तो जब स्लोप ही डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग कर्व फिर ऐसे भी आ सकता है, डिक्रीजिंग कर्व कुछ ऐसे भी आ सकता है। तो ये फिर वन ऑफ द vt कर्व्स हो सकता है, या फिर डिक्रीजिंग कर्व ऐसे भी तो आ सकता है, ऐसे। अब एग्जैक्ट फंक्शन नहीं पता है तो एग्जैक्ट बिहेवियर भी नहीं पता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं यही वाला है, कोई मान सकते हैं, जो तुम्हारी मर्जी हो। तो ये तो हो गए वेलोसिटी कर्व। अब एक्सलरेशन की जब बात आएगी तो एक्सलरेशन को डिफाइन किया जाता है dv अपॉन dt, मतलब vt कर्व का स्लोप, और ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है दिस इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व। तो टेंजेंट का एंगल अगर थीटा है तो स्लोप को हम लोग लिख देते हैं tan थीटा। तो अगर हम लोग कहीं भी यहां पर स्लोप कैलकुलेट करते हैं किसी भी ग्राफ में, तो यहां पर अगर स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो एंगल नेगेटिव आ गया हर जगह, लेकिन कांस्टेंट है। यहां पर स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी एंगल नेगेटिव है, इसमें कहीं पर भी स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो वो भी एंगल नेगेटिव है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि इन तीनों कर्व में ये कर्व होता, ये कर्व होता, ये कर्व होता, तो इन सब का स्लोप कैसा था, इन सब का स्लोप नेगेटिव था। और स्लोप नेगेटिव होने का मतलब एक्सलरेशन नेगेटिव, नेगेटिव एक्सलरेशन का मतलब एक्सलरेशन पीछे की तरफ है। तो ग्राफ अगर ऐसा आ रहा होगा तो इस केस में जो एक्सलरेशन आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो एनसीईआरटी बुक्स में लिखा है कि यहां पर का ग्राफ इस टाइप का है तो उसका जो एक्सलरेशन है वो नेगेटिव आएगा। एक तीसरा ग्राफ भी उसने डिस्कस किया है कि एक्सलरेशन जो xt कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है। तो उसने तीसरा पार्ट डिस्कस किया है कि ये t और ये x और ये स्ट्रेट लाइन।
तो एक्सटी कर्व अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप हर जगह हो गया पॉजिटिव और कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कैसी होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन जीरो। तो फिर तीनों बातें जो उसने लिखी उन तीनों को समराइज कर देते। उसने पहले ऐसा बना दिया एक्सटी कर्व, फिर दूसरा जो बना दिया वो ऐसे बना दिया एक्सटी कर्व, और तीसरा जो बना दिया वो ऐसे बना दिया, और ये तीनों एक्सटी कर्व है। तो इसमें एक्सेलरेशन कैसा आया था, इसमें कैसा, इसमें कैसा आया था। तो इसमें पहले वेलोसिटी नेगेटिव है, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव। तो पहले पीछे मूव कर रहा है, फिर वेलोसिटी घट रही, फिर ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप dx अपॉन dt, और वही क्या है, वेलोसिटी है। तो स्लोप पहले नेगेटिव था, फिर जीरो था, फिर पॉजिटिव था, तो स्लोप कैसा था, इंक्रीजिंग था। और स्लोप इंक्रीजिंग है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। तो वेलोसिटी यहां पर कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। जो भी वेलोसिटी है, पहले नेगेटिव थे, फिर जीरो हुई, फिर पॉजिटिव। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन यहां पर आ गया वो राइट साइड पर आ गया, तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। इस केस में कैसा था, स्लोप पॉजिटिव था, जीरो था, फिर नेगेटिव, तो वेलोसिटी पहले आगे थी, फिर जीरो हुई, फिर पीछे आ गई, तो एक्सेलरेशन कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। और इस केस में एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी कैसी हो गई, वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गई। तो इन चीजों को रटना नहीं, समझना। जैसे बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ना है, तो एनसीईआरटी पढ़ने का फिर मतलब ही क्या बच्चा कि जो फैक्ट लिखा है उसको हमने रट लिया, समझा नहीं। तो जब समझेंगे तब पेपर में हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इन सारी बातों को हमें समझना है कि उसने अगर ऐसा लिखा है कि एक्स, जैसे उसने लिखा है यहाँ पर, ये वाला पार्ट मैं डिस्कस कर रहा था, ये वाला पार्ट, तो उसमें पहले ग्राफ में लिखा है एक्सेलरेशन पॉजिटिव, दूसरे में लिखा है एक्सेलरेशन नेगेटिव, और तीसरे में लिखा है एक्सेलरेशन जीरो। तो रटना नहीं कि ऐसा कर, रटना चाहो रट सकते हो, बट समझ में आना बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, क्योंकि हम लोग सीधे स्लोप के साथ डील कर सकते हैं। हमें जल्दी से सोचना है कि पहले स्लोप नेगेटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब पहले वेलोसिटी नेगेटिव थी, फिर जीरो थी, फिर पॉजिटिव, मतलब पहले पार्टिकल पीछे जा रहा था, फिर रुका, फिर आगे चला गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन आगे की तरफ है। वही इसमें बोल सकते हैं, पहले पॉजिटिव थी वेलोसिटी, फिर जीरो हुई, फिर नेगेटिव, मतलब पार्टिकल पहले आगे जा रहा था, फिर रुका और फिर पीछे आ गया, तो जो एक्सेलरेशन आ रहा होगा यहाँ पर वो पीछे की तरफ। इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो आ रही होगी। हाँ, चूंकि फंक्शंस नहीं गिवन है तो हम लोग यहाँ पर एग्जैक्ट वीटी कर्व नहीं ड्रॉ कर सकते, और एग्जैक्ट वीटी कर्व नहीं पता होगा तो एग्जैक्ट फिर ईटी कर्व भी ड्रॉ करना मुश्किल होगा। अब फंक्शन दिया होता तो हम लोग इसको कर सकते थे।